जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज शिव ज्ञान लेकर आया है एक कहानी। कहानी का नाम है शिव पार्वती का विवाह और गृहस्थ जीवन। बहुत समय पहले की बात है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में शरीर त्याग दिया था। भगवान शिव शोक में डूबे, तपस्या में लीन हो गए। सारा ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। देवताओं को चिंता हुई। इधर हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती बड़ी हो रही थी। जन्म से ही उनमें भक्ति और शिव के प्रति प्रेम था। जब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मैं शिव को कैसे पा सकती हूँ, माता बोली, तप करो बेटी, शिव तप से प्रसन्न होते हैं। पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की। तप इतना कठोर था कि देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कामदेव को भेजा कि शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपना बाण चलाया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती दुखी हुई, परंतु हार नहीं मानी। अंततः नारद मुनि की सलाह से उन्होंने कठिन तपस्या की। तब जाकर शिव प्रकट हुए और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारा संग चाहता हूँ। फिर हुआ त्रिलोक्य में अद्वितीय विवाह, शिव पार्वती का विवाह। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता उपस्थित थे। शिव बारात लेकर पहुँचे, लेकिन उनका रूप भयानक था। सर्पों की माला, भूतों की टोली, शरीर पर भस्म। माता मैना घबरा गईं, पर पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरे शिव हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। यहाँ से शुरू होती है उनकी गृहस्थी लीला। एक दिन पार्वती ने कहा, प्रभु, आपके साथ रहकर मुझे भी तपस्या करना है, लेकिन एक प्रश्न है, आप सदा समाधि में क्यों लीन रहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, जब तक भीतर का संसार शांत नहीं होगा, बाहर का संसार कैसे सुहाना लगेगा? पार्वती समझ गई कि केवल प्रेम से ही नहीं, समझ भी जरूरी है। एक दिन शिव पार्वती को लेकर धरती भ्रमण को निकले। वे ऋषियों के आश्रम गए, वनवासी लोगों से मिले और सभी को ध्यान और संतुलन का मार्ग बताया। उन्होंने संसार को सिखाया कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि प्रेम और संतुलन के देवता भी हैं। पार्वती उनके इस रूप से अत्यंत प्रभावित हुई और इस तरह शिव और पार्वती की जोड़ी संसार के लिए आदर्श बन गई। वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच संतुलन की मिसाल। जय श्री कृष्ण।